तो दोस्तों आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किश्त के बारे में, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ाई अपने अभियान की तारीख। इसके बाद जानेंगे गुजरात में आए चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की तबाही, पशुपालकों और किसानों को पहुंचा भारी नुकसान। बाद में नजर डालेंगे बिहार के वैज्ञानिकों की सफलता पर, जिसके तहत अब हवा में आलू का उत्पादन करेंगे राज्य के किसान। नमस्कार, मैं आपकी सेवक पारुल यादव और आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। देश भर में किसान इस समय केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 14वीं किश्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले किसानों को फरवरी में इसकी 13वीं किश्त वितरित की गई थी, लेकिन इस बार सरकार ने योजना के तहत केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। जिन किसानों ने केवाईसी नहीं करवाया है उन्हें 14वीं किश्त का लाभ नहीं मिल सकेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे किसानों को एक और मौका देने का फैसला किया जो योजना में शामिल होने से वंचित रह गए हैं। इसके लिए प्रदेश के लाखों किसानों को योजना से जोड़ने के लिए 22 मई से 10 जून तक संतृप्तिकरण अभियान चलाया गया था, लेकिन अब इस अभियान की समय सीमा को बढ़ाकर सरकार द्वारा 23 जून कर दिया गया है। जहां सरकार ने बीच में इस तारीख को बढ़ाकर 10 जून से 13 जून किया था, तो वहीं अब किसानों की बढ़ती रुचि को देखते हुए इसमें और बढ़ोतरी कर दी गई है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि सरकार का मकसद है कि प्रदेश में कोई भी पात्र किसान इस योजना का लाभ लेने से वंचित न रह जाए। इसीलिए सरकार ने अभियान की समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है। गुजरात में आया चक्रवाती तूफान बिपरजॉय किसानों के लिए तबाही का मंजर लेकर आया है। जहां राज्य में चारों तरफ सिर्फ बर्बादी और तबाही दिखाई दे रही है, तो वहीं ये तूफान पशुपालकों व किसानों के लिए भी आर्थिक नुकसान का सबब बना है। खबर की माने तो बिपरजॉय का सबसे ज्यादा असर कच्छ और सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में देखने को मिला है, जहाँ चक्रवाती तूफान अपने साथ तबाही मचाने वाली आंधी, तूफान और गरज के साथ बारिश लेकर आया। वहीं इसका प्रभाव ऐसा रहा कि किसानों की कई एकड़ में खड़ी फसल तबाह हो गई। एक अधिकारी ने पीटीआई को जानकारी देते हुए कहा है कि चक्रवात के कारण बिजली के तार टूट जाने और खंभे उखड़ जाने के बाद कच्छ जिले की नलियां तहसील के 45 गांवों में अंधेरा छा गया। इसके अलावा गुरुवार को भावनगर जिले में तूफान के चलते एक दर्दनाक घटना भी हुई। भारी बारिश से गड्ढे में पानी भर गया और उसमें एक मवेशी पालक की कई बकरियां फंस गईं। इन बकरियों को बचाने में पिता और बेटी की मौत हो गई। कच्छ के कलेक्टर अमित अरोड़ा ने कहा है कि जिले से अब तक चक्रवात के कारण किसी की हताहत होने की रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन कई लोगों के जख्मी होने और घोर सदमे में जाने की शिकायत है। तूफान की वजह से पशुपालकों के अलावा किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बिहार के किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के लिए सरकार व कृषि वैज्ञानिकों द्वारा तरह तरह की कोशिशें की जा रही हैं। इसी कड़ी में अब एरोपोनिक तकनीक से आलू की खेती को बिहार में बढ़ावा दिया जा रहा है। एक खबर की माने तो जल्द ही प्रदेश के किसान एरोपोनिक तकनीक से आलू की खेती करने वाले हैं। दरअसल बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को एरोपोनिक तकनीक से आलू उत्पादन में सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें, विश्वविद्यालय द्वारा पिछले काफी समय से एरोपोनिक तकनीक के ऊपर परीक्षण किया जा रहा था, जो अब जाकर सफल हुआ है। अब विश्वविद्यालय में एरोपोनिक तकनीक से आलू के बीज तैयार किए जा रहे हैं और जल्द ही आलू के ये बीज खेती करने के लिए किसानों को दिए जाएंगे। रिसर्च टीम के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर रणधीर कुमार का कहना है कि एरोपोनिक तकनीक से फार्मिंग करने पर किसानों की इनकम पहले के मुकाबले काफी ज्यादा हो जाएगी। साथ ही आलू की पैदावार भी कई गुना बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एरोपोनिक तकनीक को लेकर सरकार से मंजूरी मिल गई है। वहीं इस विधि से खेती करने के लिए किसानों को जागरूक किया जाएगा। खास कार्यक्रम चलाकर किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। बीएयू सबौर के वैज्ञानिक डॉक्टर रणधीर कुमार का कहना है कि एरोपोनिक तकनीक से सिर्फ आलू ही नहीं बल्कि टमाटर, खीरा, स्ट्रॉबेरी समेत कई तरह की जड़ी बूटियों की खेती भी की जा सकेगी। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हाल ही में छत्तीसगढ़ का विकास मॉडल देखने के लिए तेलंगाना से छत्तीसगढ़ आए किसानों ने छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान हितैषी नीतियों और योजनाओं की तारीफ की है। आपको बता दें कि तेलंगाना के विभिन्न जिलों से आए 500 किसानों ने राजनांदगांव और दुर्ग जिले में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित की जा रही किसान हितैषी योजनाओं का अवलोकन करने के बाद छत्तीसगढ़ के किसानों और मजदूरों और गौपालकों से चर्चा कर योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली।
उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के इनर रिंग रोड पर 43 हेक्टेयर भूमि की वापसी के लिए धरना दे रहे किसानों ने अब सरकार को चेतावनी देते हुए ताजमहल पर आत्मदाह करने की चेतावनी का ऐलान किया है। बीते वीरवार को किसानों ने मिलकर ये घोषणा की है। उन्होंने एडीए के अधिकारियों पर भू अधिग्रहण में भ्रष्टाचार और किसानों के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पिछले साल देश के कई राज्यों में लंपी स्किन डिजीज रोग के चलते हजारों दुधारू गौवंशीय पशुओं की मौत हो गई थी, जिसके चलते पशुपालकों को भारी नुकसान हुआ है। जिसकी भरपाई करने के लिए आज यानी कि 16 जून को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रभावित किसानों को 40,000 प्रति पशु आर्थिक सहायता राशि मुआवजे के तौर पर वितरित की है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते 16 जून को उत्तर गुजरात और इससे सटे दक्षिण राजस्थान में और 17 जून को दक्षिण पूर्व राजस्थान और इससे सटे उत्तरी गुजरात क्षेत्र में छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 17 जून तक भारी बारिश हो सकती है। देश और दुनिया में अपनी खुशबू और स्वाद के लिए मशहूर पूर्वी उत्तर प्रदेश का काला नमक चावल अब अन्य राज्यों में भी पैदा किया जाएगा। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद में शामिल किए जाने और भौगोलिक सूचकांक मिलने के बाद काला नमक चावल के बीजों की मांग देश के कई राज्यों में होने लगी है, जहां के किसान इसकी खेती करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।